guys, this is your bad नीलम and welcome to that नीलम show। तो हम हैं अभी गंगा सागर मेला में और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिल्ली से लेकर गंगा सागर तक की अपनी जर्नी की सारी डिटेल्स दी थी। सो यहाँ तक पहुँचना तो सॉर्टेड है। It's time to check out all the amazing events. So this vlog is all about my experience of attending this beautiful मेला। Roots of meditation have always been very strong in India और इसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक ध्यान केंद्र यानी कि एक डेडिकेटेड मेडिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है। इट वॉज सच अ ब्लिसफुल स्टार्ट ऑफ द डे। अभी हमने ध्यान केंद्र का इनॉग्रेशन अटेंड किया और यहाँ पर स्कॉन और रामकृष्ण मिशन जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के रिनाउंड स्पीकर्स आए थे टू किक ऑफ दिस सेरेमनी। तो अभी हम आए हैं एक बहुत ही कलरफुल और कल्चरली डाइवर्स इवेंट को अटेंड करने। वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, पुण्यतरी, टू मार्क द यूनियन ऑफ ऑल द 23 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं अपने कल्चर को डांस, म्यूज़िक और अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करने, और साथ में लाए हैं एक कमंडल जिसमें गंगा सागर का पवित्र जल वो यहाँ से इन कलरफुल बोट्स में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेके जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन ये वहाँ के मंदिरों में रखा जाएगा ताकि वहाँ के लोग इस रिलीजियस हिस्टोरिकल मोमेंट को विटनेस कर सके और ये सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली लेकर आए। আপনার কোথা থেকে এসেছেন? ভালো, খুব ভালো লাগছে সবাই। दूर दूर से आए हुए इन सभी लोगों की हेल्प के लिए सागर बंधु यानी कि वॉलंटियर्स हैं और ड्रोन्स के थ्रू सबके सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार सारे आने वाले लोगों के हाथ में एक QR बेस्ड बैंड दिया गया है जिससे उनकी लोकेशन को इजीली ट्रैक किया जा सके, और इस इनिशिएटिव को परिचय का नाम दिया गया है। और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ इस पूरे मेले के सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में, जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग बैठकर 24/7 CCTV कैमरा के थ्रू इस जगह पर सर्वेलेंस कर रहे हैं और इस इनिशिएटिव को निरीक्षण का नाम दिया गया है। So this is how they have been taking care कि सबकी सिक्योरिटी एंड व्यवस्था में कोई भी रुकावट ना आए। एंड इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए मैं आपको चलती हूँ अगला पॉइंट दिखाने के लिए, विच इज़ द संग्रहालय। इस बार का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है संग्रहालय। ये संग्रहालय इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गंगा सागर मेला से रिलेटेड। गंगा सागर मेला वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट धार्मिक मेला है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मोस्टली लोगों को इसकी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ फर्स्ट टाइम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सागर संग्रहालय बनाया गया है, विच इज़ अ म्यूज़ियम, जहाँ पे आपको गंगा सागर की हिस्ट्री से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स तक सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। दिस इज एन इको फ्रेंडली मेला और यहाँ पे इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ आने वाले लोगों की फूडिंग और लॉजिंग, कोविड टेस्टिंग कियोस्क, कोविड मैनेजमेंट सिस्टम और इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस, और पानी में चलती जेटीज को उनकी जियोलॉजिकल लोकेशन से ट्रैक करने का PTMS यानी कि पिलग्रिम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सारी ही इनिशिएटिव्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी संग्रहालय में मिलेगी।
सागर संग्रहालय में गंगा सागर की पूरी हिस्ट्री पढ़कर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एवरी ईयर दूर दूर से इतने सारे लोग कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने और इस महास्नान का पार्ट बनने क्यों आते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ इस पूरी हिस्ट्री के बारे में। गंगा सागर की हिस्ट्री एक कहानी है कि कैसे भगीरथ जी ने अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। कर्दम मुनि की डेडिकेशन देख के भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके और देवभूति देवी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनके पुत्र का नाम पड़ा कपिल मुनि, जो कि बहुत कम उम्र में अपने वेदों के ज्ञान और हिंदुइज्म में सामाख्य फिलॉसफी की खोज के लिए दूर दूर तक जाने गए। दूसरी तरफ आते हैं सागर राजा, जो कि अपना 100वां यानी 100th अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। उनसे पहले सिर्फ भगवान इंद्र ने ही 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए थे और वो नहीं चाहते थे कि सागर राजा अपना यज्ञ पूरा करे, तो उन्होंने सागर राजा के यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सागर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा ढूंढने भेजा और जब वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला तो सागर राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़े को चुराने का इल्जाम लगाया और उनका अपमान किया। इस पर कपिल मुनि ने उन 60,000 पुत्रों को एक झलक में भस्म करके पाताल लोक पहुंचा दिया। फिर बहुत समय बाद राजा भगीरथ, जो कि सागर राजा के वंशज थे, उन्होंने पार्वती माँ को प्रसन्न किया और वो धरती पर माँ गंगा के रूप में आने को तैयार हुए। फिर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी को धरती पर उतारा। फिर यही गंगा जी गंगोत्री से शुरू होकर हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए सागर आइलैंड बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सागर राजा से ही इस आइलैंड का नाम सागर द्वीप पड़ा और राजा भगीरथ से गंगा जी को भगीरथी का नाम मिला। जैसे गंगा जी के बहते हुए जल से सागर राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी तरह अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर साल लोग दूर दूर से मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में महास्नान करने आते हैं। अब जबकि हमें गंगा सागर मेला की पूरी इम्पोर्टेंस पता है, तो अब चलते हैं कपिल मुनि आश्रम के दर्शन करने। लेट्स गो। तो अभी हम आए हैं कपिल मुनि आश्रम और जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो, पूरा एनवायरनमेंट इतना लाइवली सा है। कल मकर संक्रांति है, यानी कि इस अमेजिंग से गंगा सागर मेला का लास्ट डे। लेकिन उससे पहले चलते हैं यहाँ के लाइवली टॉक शो सागर संगम में। आज हम ब्लॉगर्स को वहाँ इनवाइट किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर है वैशाली के एक्सट्रीम रोज। कैसा लग रहा है वैशाली? वेल, मुझे तो ये एक्सपीरियंस कुछ मजेदार लग रहा है और मुझे लगता है कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है होबू और गोबू के साथ। शुभम, आपको कैसा लग रहा है? देखते हैं, राजा जी से बात करते हैं क्या है इनका दिनचर्या वगैरह और क्या करते हैं ये दिन भर, मतलब ऐसे बातें करते हैं, बातें करते हैं। कैमरा पकड़ा देंगे तो ये भी काम करना, तो ऐसे कोई ना होता है भाई। So it's definitely going to be fun. Let's go. अब चलते हैं राजा गोबू चंद्र और मंत्री होबू चंद्र के साथ एक फन कॉन्वर्सेशन। तो बेश ভালো বাংলা বলছি। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा जानने का है कि इस यंत्र से आप लोगों का काम का क्या मतलब है? जैसे आप यहाँ पर हैं और हम इतनी दूर से आए हैं, मगर जो लोग दूर दूर से आ नहीं पाए, हम उनके लिए इस यंत्र में एक पिक्चर बना के ले जाएंगे और वो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। A very good morning to all of you. एक बड़ी ही प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौसम कितना प्यारा हो रहा है और आज है मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और आज है गंगा सागर मेला का आखिरी दिन, यानी कि आज यहाँ महास्नान होने वाला है।
तो हम अपने रूम से निकल चुके हैं रेडी होके। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम अभी जाएंगे महास्नान को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अभी मैं बीच साइड आपको लेके जाऊंगी। सो मैं अभी गेट नंबर 2 की तरफ से बीच के पास आ गई हूँ और आज यहाँ काफ़ी भीड़ है। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं और उसी के साथ लोग गौदान, बहुत सारी सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हैं इन द होप ऑफ अटेनिंग मोक्षा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, जितने तरह के लोग उतनी तरह की आस्था और उतनी ही तरह की चीज़ें, और यही सब देखने के लिए हम अभी बीच पर आए हुए हैं। तो देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर पी उलगनाथन, डीएम ऑफ दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन आवर कॉन्वर्सेशन उन्होंने हमें बताया कि इस आइलैंड पर कोविड और इतने सारे लोगों को ध्यान में रखकर अरेंजमेंट्स करना काफी डिफिकल्ट था, बट सारे टीम्स और इतने सारे लोगों के महीनों के हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ये सब सक्सेसफुल रहा। तो आज मकर संक्रांति के दिन यहाँ एक बहुत बड़ी सागर आरती का आयोजन किया गया है, जो कि अभी बस स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मेरे पीछे यहाँ पे है कपिल मुनि का आश्रम और अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। ये आरती का इनॉग्रेशन करने के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये पूरी एक लंबी सी लाइन है यहाँ पे ढाक वालों की, जो ढाक लेके एकदम रेडी खड़े हैं आरती स्टार्ट करने के लिए। और ग्रुप है वो एक साथ यहाँ से निकलेगा कपिल मुनि के आश्रम के सामने से और सीधा बीच तक जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस एट गंगा सागर मेला 2022। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको हमारे साथ गंगा सागर घूमना कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद एनी एंड एवरीवन हु माइट नीड दिस इन्फॉर्मेशन। मैं मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे अमेजिंग माय फ्रेंड्स। बाय।